नाम राघवेंद्र वाजपेयी, उम्र 35 साल, पेशा पत्रकारिता। लेकिन पत्रकारिता ऐसी कि सच की परतें उधेड़ दी। धान खरीद में घोटाले का पर्दाफाश किया, लेखपाल की कारस्तानियां उजागर की और नतीजा 4 गोलियां सीने में, कनपटी पर, पीठ पर और हथेली पर। एक जलती हुई आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। 8 मार्च दोपहर 3 बजे का वक्त, उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला। राघवेंद्र वाजपेयी, जो दैनिक जागरण के महोली तहसील के संवाददाता थे, उस वक्त अपने घर पर थे। तभी फोन की एक घंटी बजी। उन्होंने कॉल उठाया, कुछ सुना और तुरंत घर से निकले, बाइक स्टार्ट की और सीतापुर जिला मुख्यालय की ओर बढ़ चले। रास्ते में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर पहुंचे। वहां एक ओवरब्रिज है, हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास। तभी अचानक पीछे से एक बाइक टकराई। झटका इतना तेज था कि राघवेंद्र बाइक समेत सड़क पर जा गिरे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 4 गोलियां दाग दी गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग दौड़े, पुलिस आई, लेकिन यूपी 112 की टीम ने इसे सड़क हादसा समझा। घायल राघवेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स को राघवेंद्र के सिर पर चोट और सीने पर बारूद मिला। जांच में बाएं हाथ की आस्तीन में एक गोली फंसी मिली। इससे ये साफ हो गया कि गोली मारकर ही राघवेंद्र की हत्या की गई। फिर शव को एक्सरे के लिए लाया गया। जांच में पीठ, दाहिनी कनपटी, बाएं हाथ और दाहिने हाथ की हथेली पर गोली के निशान मिले। इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिवार को सौंप दिया गया, लेकिन राघवेंद्र के परिवार ने हत्यारों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। साथ ही परिवार ने मुआवजे की मांग भी की है। परिवार का ये कहना है कि धान खरीद घोटाले को उजागर करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। खैर, जिला प्रशासन और पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। राघवेंद्र करीब 1 दशक से पत्रकारिता कर रहे थे। राघवेंद्र शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। राघवेंद्र का खानदान खेती करता आया है। वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। उनके बड़े भाई की मौत करीब 15 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उधर इस घटना के बाद राघवेंद्र के चचेरे भाई कार्तिक का दावा है कि उनके भाई की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने लेखपाल की कारस्तानियां उजागर की थी। साथ ही उन्होंने सरकार से 1 करोड़ रुपए मुआवजे और राघवेंद्र की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। इसमें खाद्यान्न से लेकर ज़मीन घोटाले वाले लोग, बहुत बड़ा सिंडिकेट था, वही लोग शामिल थे। जिस तरीके से हमारे भाई की दिन दहाड़े हत्या हुई है, जनपद नहीं पूरे प्रदेश के पत्रकारों को सामूहिक इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है, मार दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता तो है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पूरे प्रदेश और देश में नज़ीर बन जाए। कल कोई दूसरा साथी इस तरीके से शहीद ना हो, उसके साथ ऐसी घटना ना कारित हो। दूसरी चीज़ है, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए और पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। 1 हत्या नहीं हुई, 6 हत्याएं हुई हैं। अपने पीछे 5 लोगों का परिवार छोड़ गए हैं। वृद्ध माता पिता हैं जो बीमार रहते हैं। पत्नी, एक 10 साल का बेटा है, एक 8 साल की बेटी है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्राइम सीन के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन फुटेज साफ ना होने की वजह से डिटेल नहीं निकल पाई है। वहीं राघवेंद्र के फ़ोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस राघवेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाल रही है। उधर महोली पहुंचे आईजी प्रशांत कुमार ने कहा कि टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। ये लोमहर्षक घटना हुई है और इस पे पुलिस टीमें लगी हुई हैं और हम लोग शीघ्र इस घटना का अनावरण करेंगे। अभी सारी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं और हम लोग प्रोसेस में हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई है। सारी टीमें लगी हुई हैं, काम कर रही हैं और अभी शीघ्र इस घटना को खुलासा करेंगे। उधर दिन दहाड़े एक पत्रकार की हत्या की इस घटना पर समाजवादी पार्टी ने इस घटना को योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक पोस्ट किया। लिखा, क्या यही है डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था? पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया और सरकार खामोश है। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अब पत्रकार भी असुरक्षित हैं। ये घटना साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा
कि क्या उम्मीद की जाए। चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर सजा दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। राघवेंद्र के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। निश्चित तौर से ये जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित है। ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार, बड़ी बड़ी बात करती है। जनता की बात उठाने वाला जब पत्रकार भाई ही सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ समाज में सब लोग सुरक्षित है। इस घटना के बाद परिवार से मिलने पहुंचे महुली के बीजेपी विधायक शशांक त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोषियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, परिवार की हर संभव मदद भी की जाएगी। ऐसे जो निर्मम हत्यारे हैं ये छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। परिवार आक्रोशित था अभी वो लेकर कुछ मांगों को लेकर की मांगे। परिवार नहीं आक्रोशित है, परिवार मेरा है, मैं परिवार का हिस्सा हूं, मैं सदस्य हूं परिवार का। परिवार आक्रोशित नहीं है। कुछ लोग हैं उस पर जो नेतागिरी करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, लाश की राजनीति जो लोग करना चाहते हैं, ऐसे गंदे लोगों को, उसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता। जो इसमें संभव है वो मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो भी चीज़ें इसमें हो रही हैं तत्काल इनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और परिवार का जो भी लाभ मिल सकता है वो दिलाया जाए। पत्रकारों के साथ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई नई बात नहीं है। इसी साल की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 28 साल के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या करके उनके शव को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। और उनकी गलती क्या थी? सड़क घोटाले की रिपोर्टिंग की थी, जिससे नाराज होकर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने उनकी हत्या कर दी। और अब इस लिस्ट में राघवेंद्र का नाम भी जुड़ गया है। सवाल सिर्फ राघवेंद्र या मुकेश का नहीं है, सवाल देश के उन पत्रकारों का है जो अपने पेशे से न्याय करने की कोशिश करते हैं। जवाब क्या है इसका? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी जुड़ाकर स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी वैष्णवी ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।